मैं तुम्हारे इमोशंस को अच्छे से समझ सकता हूँ। लेकिन जो तुम करने जा रही हो वो काफी मुश्किल है। अपनों के लिए अपनों के खिलाफ जाना मतलब हर रोज अपने दिल को चोट पहुंचाना, सबको ठेस पहुंचाना। तुम पहली बार इस तरह से टूट गई हो, आगे चलकर क्या होगा? मैं जानती हूँ ये इजी नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे पास उम्मीद के अलावा और है ही क्या। और अगर मैं इस उम्मीद पर खरी उतरी और किसी एक भी रिश्ते को टूटने से बचा लिया तो मैं समझूंगी मेरी जीत हुई। अपने जज्बात को काबू में रख के मेरे परिवार के लिए जो सही है वही करूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि मैं ही ईरा हूं, और किसी एक रिश्ते को भी टूटने से बचा लिया तो मैं इसे अपनी जीत समझूंगी। हम वादा करते हैं बजरंगबली, हम ही साबित करके ही रहेंगे कि वो ही हमारी मापू है। बहुत ही बढ़िया सुझाव है बंस, तो ये हमारा मिशन है, हम इसे पूरा करके रहेंगे। चलो बंस। ये बच्चे भी ना बिल्कुल पागल हो गए हैं। उस अमाया ने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ऐलान कर दिया कि वो ईरा नहीं है, वो भी प्रूफ के साथ। फिर भी नहीं, ओवर स्मार्ट बनने के नए नए तरीके ट्राई करने हैं। अगर उस अमाया का दिमाग हट गया ना तो हम सबको घर से बाहर निकाल फेंकेगी। नहीं नहीं, इन बच्चों की वजह से मैं इस घर से बाहर नहीं जाना चाहता। एक काम करता हूं, इनकी सिंदूर की डिब्बी छुपा लेता हूं। ना ही रहेगा सिंदूर और ना ही होगा सिंदूर टेस्ट। मैं घर के सारे सिंदूर की डिब्बियां छुपा देता हूं ताकि मिश्री को सिंदूर मिले ही ना। भी नहीं है, सिंदूर के डिब्बे जा कहाँ सकती है? मिली? नहीं मिल रही ना मिश्री। मैंने सारे रूम्स में चेक कर लिया, कहीं नहीं है एक भी डिब्बी। कहाँ जा सकती? कल तो मंदिर में ही थी। आज कोई मैचेस है?
मैं आ रहा हूं। हंस, बापू तो बाहर जा रहे हैं। हमको किसी भी करके बापू को रोकना होगा। पर कैसे? वो तो उसे बात ही नहीं करते। अब तुम कैसे भी करके बापू को रोको, फिर सिंदूर के डिब्बे भी ढूंढनी है। चलो। हमने तुमसे कहा था ना, ये हमारी मापू है। अब तो हमको भगवान जी का भी इशारा मिल गया, ये हमारी मापू है। देखो, बापू के टीके से मापू की मांग भर गई। ये ये धागा तुमने यहाँ इसलिए बांधा था ताकि मैं ट्रिप होके गिर जाऊं? तुम ही जानबूझकर ऊपर आ रहे थे ना, ताकि तुम ये सब विटनेस कर पाओ। ये सब करने का कोई शौक नहीं है मुझे कहा गया था कि ईरा का सामान उसके कमरे से फेंका जा रहा है, इसीलिए ऊपर आ रहा था। What? क्या हो रहा है यहाँ पर? कबीर, thank God. क्या बकवास है ये? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी बीवी की चीजें फेंकना चाहता हूं? लिसन यू मिस्टर अखिलेश पांडे, मैं तुम्हें यहां पर रहने दे रहा हूं क्योंकि मैंने जबान दी है। आइंदा मेरी बीवी को छूने की हिम्मत मत करना। इज दैट क्लियर? नीचे आओ। क्या बचपना था ये? कितनी बार समझाया तुम दोनों को कि ये औरत तुम्हारी मापू नहीं है। अगली बार से तुम दोनों ने ऐसा कोई बचपना किया ना, तो एक बात कान खोलकर सुन लो, इस औरत से इस परिवार का कोई लेना देना नहीं है। चाचा चलो ना, पड़ेगी पड़ेगी। चलो 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 जल्दी चलो। क्या प्लान था ये? अगर ईरा के माथे पे सिंदूर लग भी जाता तो इससे ये साबित तो नहीं होता था ना कि यही ईरा है। बेबी मैंने कहा था ना, बट तुम्हें और मॉम को ही गेम्स खेलनी थी। चलो अब।
हमारा सुपर प्लान तो सुपर फ्लॉप हो गया। वंस प्लान फेल नहीं हुआ है, प्लान तो कामयाब हुआ है। बापू के टीके से मापू की मांग बढ़ गई। और मिश्री, तुमने देखा था ना वो कितना इरिटेट हो गई थी। आई एम श्योर उन्होंने अब तक सिंदूर मिटा दिया होगा। नहीं बंस, अगर वो सच में हमारी मापू है तो ये सिंदूर नहीं मिटाएंगी। अब बस हमें ध्यान से उसकी मांग पर नजर रखनी है। मैं जानती थी मिश्री मेरी मांग देखे बगैर बाज नहीं आएगी। थैंक यू सर, आपके कंसीलर वाले आइडिया ने सच सबके सामने आने से बचा लिया। अरे थैंक यू किस बात का हीरा? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी फैमिली की मदद करके कुछ पुण्य कमा रहा हूं। थैंक यू सो मच सर। अगर आप नहीं होते तो मैं ये सब कुछ भी नहीं कर पाती। सच कहूं तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतना आउट ऑफ द वे जाकर लोगों की मदद करते हैं। सच में आप एक फरिश्ता हो। अगर आपको लाइफ में कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना, मैं मदद करूंगी। ये लाइन तुम 1000 बार मुझे बोल चुकी हो और 1000 बार मैं ये जवाब दे चुका हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है, इसलिए जवाब कुछ अलग होना चाहिए था। आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तो आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। आई प्रॉमिस, मिश्री की कसम, मैं वो आपको दूंगी। ओके बाबा, अगर दिमाग में आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी हमें आगे के प्लान की तरफ फोकस रखना चाहिए। जैसा तुमने मुझे कहा था, मैंने तुम्हारे परिवार वालों को बुला लिया है। अब तुम ड्रामा स्टार्ट कर सकती हो। तुम्हें पता है ना आज का अचीवमेंट क्या होना चाहिए? बिल्कुल, आज मैं अखिलेश को फिर से अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनाने की कोशिश करूंगी। जैसा मेरा अखिलेश हुआ करता था, जिस तरह वो इस परिवार का ख्याल रखता था और जो चाहता उसे हासिल करके रहता। गुड, लेकिन ज्यादा मोड़ने के चक्कर में मुझे उसे बिगाड़ मत देना। उसे ऐसा ही लगता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ हड़पने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ ना सच क्या है। अपने आप को शीशे में देखिए। अगर अच्छाई का कोई चेहरा होता तो वो कुछ ऐसे ही दिखता। ये हमेशा याद रखना, और मेरा दिया हुआ प्रॉमिस भी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं आपके साथ हूं। अगर अच्छाई का चेहरा होता तो कुछ इस तरह होता। अच्छाई का चेहरा। तुम कितनी स्वीट, इनोसेंट और मासूम हो। अब तो मैं मासूम कहूं या बेवकूफ? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पुण्य कमाना है? अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी मदद करने के पीछे मेरा असली मकसद कुछ और ही है। हर बार जब तुम मुझसे ये कहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये कहकर तुम अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही हो। और आज तो तुमने भावनाओं में बहकर मिश्री की कसम भी खा ली। अब मैं तुमसे जो भी मांगूंगा तुम्हें देना होगा।
हेलो, कैसी है तबीयत? उसे कहना कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना यहाँ। एक बारी मैं हीरा की मदद कर दूं, फिर मैं उसे कुछ भी मांग सकता हूं, और जब मैं वो मांगूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा। अमाया! मामू तो वापस आ गए, लेकिन वो इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? हमका क्या मालूम, लेकिन हम तो ये बात को लेकर बहुत खुश है। उन्हें कहीं भी चोट नहीं आई है। अमाया! अमाया, नीचे उतरो। What? क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे पैसे लाए तुम? कहाँ हैं मेरे पैसे? जीत हासिल करने के लिए पैसे कमाने के सारे रास्ते बंद कर दिए ना मेरे। इस हद तक गिर गई तुम। अरे तुम्हें 1% कमाने के लिए कहा है, अब उसमें थोड़े बहुत तो चैलेंजेस होंगे ना। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ में जो पैसे आए वो इलीगल तरीके से कमाए गए हो। अब तुम्हें हराने में और भी मजा आएगा। तुम चाहते हो कि मैं मेहनत करके पैसे कमाऊं ना, मेहनत करने से कभी कतराता नहीं हूं मैं। अब मेहनत से, लगन से, लीगल तरीके से पैसे कमाकर तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगा मैं। श्री, ये मामला तो बहुत गर्म होता जा रहा है। नहीं बंस, तुम दोनों मुझसे आज से, अभी से, इसी वक्त से 2 मीटर की दूरी बनाए रखोगे। ठीक है दैट? हम समझ गए क्या हुआ है। 1 मिनट। क्या कर रही हो? जितना आपने कहा था उतनी ही दूरी पर खड़े हैं आपसे, पर कहा है ना मापू, 2 मीटर की दूरी भी बापू और हमरा ख्याल रखने से आपको रोक नहीं सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि 2 मीटर की दूरी भी आपका सिंदूर नहीं छुपा पाए, जो आपने कंसीलर लगाकर छुपा रखा है। What nonsense? ये नॉनसेंस नहीं है मापू, ये तो कॉमन सेंस है। जब हमने आपसे बापू के अखाड़े वाली बात की तो आपने अखाड़ा बंद करवा दिया। इसीलिए नहीं क्योंकि आप बापू को पैसे कमाने देना नहीं चाहते, इसीलिए क्योंकि आप बापू को दर्द में नहीं देख सकते। Listen you. नहीं, अब आपका अमाया वाला नाटक ना हमको और उल्लू नहीं बना पाएगा। अब सुनिए, कल हमारी मापू यानी कल आपका जन्म दिवस है। अब हम तो ये जानते हैं कि आप ही हमारी मापू हैं, लेकिन ये बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन कल आपके जन्म दिवस के रोज आप खुद अपना सबूत सबको देंगे, ये हमारा दावा है। चलो बंस। क्यों मिश्री, क्यों इतना स्मार्ट है मेरा बच्चा? कल मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। ठीक है मिश्री।
अगर तुम जिद्दी हो तो मैं जिद में भी तुम्हारी मापू हूं। तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। सेलिब्रेशन के नाम पे मेरा घर गंदा मत करो। पंडित जी, ये सब अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। वैसे भी शाम को यहाँ पर एक पार्टी है, तो मुझे हॉल क्लीन चाहिए। एंड बाय द वे, अगर शाम तक मुझे पैसे नहीं मिले तो गेस व्हाट, यू आर नॉट इनवाइटेड टू द पार्टी। तो प्लीज चुपचाप निकल जाना इस घर से। ये पैसे दे दो, डोनेशन के पैसे दिए भैया ने। श्योर, लेकिन एक शर्त पे। तुम मुझे अपने गाल पे कस के 2 थप्पड़ मारने दोगी? सॉरी अखिलेश, पर इस वक्त तुम्हें मेरे साथ अपने गुजरे हुए कल को याद करने के बजाय अपने फ्यूचर पर ध्यान देना होगा। जन्मदिन मुबारक हो मापू। डन डन। ये देखिए, आपके लिए बनाए हमने अपने हाथों से। पढ़कर सुनाए। हमारी प्यारी मापू, आप ही की परी हैं हम, आपसे ही सब सीखे हैं हम। आपके बिना अधूरे हैं हम, आपके होने से ही पूरे हैं हम। दूर ना हमसे जाना कभी, ये घर बिखर जाएगा। आपके होने से ही ये घर मुस्कुराएगा। जन्मदिन की खूब 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 बधाई। हैप्पी बर्थडे मापू। Not again. Like I said a million times कि मैं तुम्हारी मापू नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई बर्थडे है, so stop wishing me. आपको जो कहना है कहिए मापू, लेकिन हम जानते हैं कि आप ही हमारी मापू हैं। और आज हम बहुत 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 ही खुश हैं, क्योंकि हम आपका जन्मदिन आपके साथ मनाने वाले। So now move. मुझे पार्टी की तैयारियां करनी है। And before you start, ये पार्टी कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है। This is my party. कुछ फ्रेंड्स के साथ, ओके? तो मेरा दिमाग मत खाना। Move. आप चाहे जितना भी नाटक कर लीजिए बाबू, लेकिन हम जानते हैं कि आप ही हमारी मापू हैं। और आज आपके जन्मदिन के दिन हम कुछ ना कुछ तो खास जरूर करेंगे। अब तो किसी भी हाल में ये घर वापस लेकर रहूंगा। मेरे घर में मेरी ही बीवी का हवन करने से रोक रही है। इसको मैं देखता हूँ। क्या हुआ? आप सब ठीक से? का खाक ठीक से? ये तुम्हारी भाभी ने जीना हराम करके रख दिया मेरा। दूसरों की जिंदगी में परेशानियां कैसे लाई जाती ये सिखाया जाता है यूएस में। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इस औरत से मेरा पाला पड़ा था, और ये सब तुम्हारी वजह से भी हुआ है। मारी? ना वो कंगन तुम्हारे हाथ में आता, ना इस औरत से मेरी मुलाकात होती। देखिए, मन ने माफ कर दीजिए, पर असल बात तो यो है कि मन ने सच में ना पता था कि हमारी भाभी आप लोगन के साथ ऐसा कुछ करेगी। अब गुस्सा थूक दो। अच्छा, आप बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपका गुस्सा कम हो जावे? इस औरत को घर से बाहर निकालो। कर सकते हो मेरे लिए? फिलहाल है ना, मुझे पैसों की जरूरत है ताकि इस औरत के मुंह पर फेंक कर अपना घर वापस ले सकूं। पैसा कमाने का भी एक तरीका था मेरे पास, वो फाइट क्लब, वो भी बंद करवा दिया इस औरत ने। और जिंदगी ने ऐसा खेल खेला कि कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है मुझे। नौकरी दिला सकते हो कहीं मुझे? काम है मेरे लिए। इट्स ओके। अच्छा सुनो, एक
काम तो है हमारे पास, पर शायद आपको पसंद ना आवे। मैं पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या है तुम्हारे पास? मजदूरों वाला काम से। चलेगा? पक्का? हाँ। ठीक, तो चलो हमारे साथ, आ जाओ।